बोलो बेटा, समझे वो पॉइंट को? कि जो जिस तरीके का आदमी है, लाइक कोई आपका चोर है, ओके, वो चोरी करता है, तो उसकी दोस्ती किसी चोरी वाले आदमी से होगा जो आपका चोरी करेगा, थीफ होगा जो, समझा? जो लड़का क्लास में पढ़ने में अच्छा है तो उसकी दोस्ती भी अच्छे पढ़ने में, जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसके साथ दोस्ती होगी, समझे ना? तो इसका मीनिंग ये है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जिस तरीके का कंपाउंड होगा उसी तरीके के कंपाउंड में डिजॉल्व होता है। क्या समझे बेटा? लाइक डिजॉल्व लाइक। आपके ये आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड यस। की बात कर रहा हूँ ना, आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्यूशन होगा कोई, उसमें तो डिजॉल्व हो जाएंगे ना, समझे ना? आयनिक हाँ। कंपाउंड जो होगा उसी में डिजॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो सिमिलरली जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके आयनिक नहीं होते बेटा, वो कंपाउंड्स आयनिक नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई ये उसमें डिसॉल्व नहीं करते हैं। पॉइंट इज क्लियर? यस। सो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट लिखो। फोर्थ काफी है, चार ही प्रॉपर्टीज दिखाता हूं मैं, ओके। फोर्थ नंबर पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कब कंडक्ट करेंगे बेटा? सर जब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब वो लिक्विड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो और मेल्टेड स्टेट में हो, समझे बेटा? ये पॉइंट को अंडरलाइन करना, लिक्विड हो और मेल्टेड हो। याद रखना अगर सॉलिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात सुनो, घर में आपका सॉल्ट रहता है ना, सॉल्ट का पीस वाला सॉल्ट देखा जिसमें क्रिस्टल आते थे, बड़ा वाला सॉल्ट देखे घर में, जो नहीं जो पिसा हुआ सॉल्ट आता वो वाला नहीं, जो आपका बड़ा सॉल्ट आता कभी देखा होगा ना, ऐसे वो स्टोन जैसे रहता है। स्टोन जैसा रहता है, हम्म। ओके। तो स्टोन जैसा सॉल्ट होता है, उसमें वाइट। अगर करंट लगाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, समझे? बिकॉज उस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन सारे फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं मूव नहीं कर पाते हैं, समझे बेटा? इलेक्ट्रॉन हाँ। मूव बेसिकली क्या है बेटा, Na का इलेक्ट्रॉन से निकला और Cl में चला गया, बस ये कंडीशन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स होगा ये वहीं पर, समझे ना? बट लिक्विड हाँ। स्टेट में, लिक्विड स्टेट में क्या होता है बेटा, Na और Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में अलग अलग टूट जाते हैं। कभी आपने सॉल्ट घर में पानी में घोलना तो उसमें Na अलग हो जाएंगे और Cl आयंस अलग हो जाएंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, समझे ना? इलेक्ट्रॉन्स एक हाँ। ऐसे हुए ना, बहुत सारे पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएंगे, ओके, फिर बहुत सारे नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएंगे, एक में पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव, इसका मतलब ये आपका Na पॉजिटिव है, ये आपका Cl नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहेंगे, समझे बेटा? तो उस केस में क्या होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में आपको करंट लगने के चांसेस हाई हो जाते हैं। सेम केस मेल्टेड स्टेट में, जब आप अपने सॉल्ट को, जो घर में सॉल्ट मिलता है, नमक होता है, उसको आप मेल्ट करोगे, मेल्ट मीन्स क्या है, उसको इतना हीट करना है, इतना हीट करना है कि वो लिक्विड बन जाए, लिक्विड बन गया तो फिर से आपका करंट चल जाएगा उसमें, समझे बेटा? हाँ। पॉइंट क्लियर? तो ये आपके पॉइंट हुए फॉर आयनिक कंपाउंड, समझा ना? यस। ना आयनिक कंपाउंड्स के पॉइंट हो गए। अभी बताओ आयनिक जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, क्या क्या कंडीशंस होती हैं? कंडीशन फॉर, किसके लिए? इधर लिख रहा हूँ, कंडीशन फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। हम्म।
क्या होता है बेटा नंबर 1? बोलो बेटा। नंबर 1 वो चीज होगी बेटा कि वो एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। समझे बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपका सोडियम है और Cl है, तो क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉपर्टीज, सोडियम को आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए बाहर। समझे बेटा? और इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समझो फॉर एग्जांपल इस तरीके से है, दो आपके आदमी हैं, ओके? ऑल ऑफ यू अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हो तो अच्छी बात है, आप लोग वीडियो ऑन कर लो, ओके? बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप क्या करोगे, एक आपका आदमी है, दूसरा आपका आदमी है, ये इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑल ऑफ यू एग्री ना? ये आदमी, हाँ ये आपका एटम्स इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये जो बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है वो नहीं होगा इस हाँ तरीके। ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर Cl आपका या ये वाला ग्रुप अच्छा इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला नहीं होगा तब ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना? तो दो कंडीशन हो गई। Na को जो आपका कैटायन है अच्छा इलेक्ट्रॉन्स देने वाला होना चाहिए और जो आपका एनायन है उसको अच्छा इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला चाहिए। क्लियर है बेटा पॉइंट? ओके। तो सर, तो फर्स्ट, फिर सोडियम फ्लोराइड भी बनेगा ना? वेरी गुड, सोडियम फ्लोराइड भी बन सकता है, सोडियम फ्लोराइड बनता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम लिखेंगे यहाँ पर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी, हाँ। जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जानते हो? नहीं। नहीं जानते, चलो। सर कुछ तो हीट से रिलेटेड है ना? मैं बताता हूँ अभी, ओके? अभी मुझे बताओ, सोडियम है, इधर पे समझना, सोडियम है, सोडियम से आपको Na पॉजिटिव बनाना है और एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है, तो आपको कुछ एनर्जी लगेगी ना बेटा? जैसे मैंने बोला आप घर में हो अंदर, हाँ, ये सिखाया है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप घर में हो, आपको घर से बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको बुलाना पड़ेगा, हाँ हाँ, यस। बोल के ये बुलाना एन के पड़ेगा। लिए सबसे कम होगा। हाँ, तो जैसे हाँ, ये बताया था। बताया था ना आप लोगों को, हाँ। जैसे आप घर के सबसे अंदर वाले कमरे में हो, हम्म ओके? सबसे अंदर वाले कमरे में हो और अगर मैं आपको चिल्लाऊंगा या बुलाकर बुलाऊंगा कि भाई आदित्य तुम बाहर आओ, तो क्या करेगा? मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, गले को मुझे ज्यादा हम्म। आवाज देना पड़ेगी, हाँ। ओके? कि आदित्य तुम बाहर आओ निकल के। तो इसका मतलब जो सबसे अंदर होता है या मेटल्स, जिस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं निकल रहा है। हम्म अगर मुझे ज्यादा गले की एनर्जी लगानी पड़ रही है कि आदित्य तुम बाहर आओ, इसका मतलब तुम आसानी से नहीं आ रहे हो ना, ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा है मुझे, हाँ, ओके? अगर कोई बंदा, कोई आपका जैसा दोस्त, वो आपका बाहर वाले कमरे में रहता है, तो मैं उसको तो बोलूँ फिर कम एनर्जी, कम एनर्जी लगेगा, तो इसका मतलब लाइक सोडियम। उसकी एनर्जी जल्दी से निकल जाती है। तो इसको आप कंफ्यूज मत करो एंथैल्पी से, आप इसको हम्म समझो एनर्जी, हाँ, ये ओके? अगर जिसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, Na पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है, समझे ना? तो इसका मतलब ये आसानी से बन जाएगा Na पॉजिटिव, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो दे रहा, देने के लिए रेडी है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? हाँ, यस।
ओके। हाँ सर। तो जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी मींस आयन बनाने के लिए जो एनर्जी होती है वो इजी होती है, इसका मतलब वो आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन या जो आयनिक बॉन्ड है बना सकता है। समझे? फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट आप नोट डाउन करो यहाँ पर। सेकंड पॉइंट नोट डाउन करना है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या समझे बेटा? यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका एकदम अपोजिट। एंथैल्पी, और हम लोग एंथैल्पी को हम लोग एनर्जी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए बेटा? ऑफ The energy needed to put electron in the atom. यस, शुड बी हाईली नेगेटिव। देखो बेटा, अभी दो चीज समझो। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लाइक आपका Cl था, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और आपका Cl नेगेटिव बनाया। हाँ। इलेक्ट्रॉन तो आसानी से एक्सेप्ट करेगा नहीं ना बेटा। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए एनर्जी निकलेगी बाहर, बाहर निकलेगी ना। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? शुड बी हाई बोल सकते हो आप। ओके, नेगेटिव वैल्यू हम लोग कम कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव अभी आपको समझ नहीं आएगा तो हम बोलेंगे शुड हाई, लिख लो यहाँ पर। मतलब जो बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, लाइक यहाँ से इसने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो क्या करेगा? अभी उसकी Cl था, Cl ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन मिला Cl को, क्या किया? Cl नेगेटिव बन गया, बन गया ना Cl नेगेटिव। अभी आपका सोल्यूशन में क्या है? पानी में आपका एक Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, दोनों मिलकर के NaCl बना लिया। समझे कि नहीं बेटा? यस सर। ओके, तो ये आपके बॉन्ड फॉर्मेशन की दो पॉइंट हो गए। ओके, क्लियर है? नाउ अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? यस। कोवैलेंट कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टीज बताओ आप लोग जो आपके माइंड में आ रही हो। लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट। चलो मैं आप लोगों को आपसे पूछ रहा हूँ, कोवैलेंट कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली क्या होते हैं बेटा? कौन फॉर्म करते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल फॉर्म करते हैं। ओके, और नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नॉन मेटल फॉर्म करते हैं। ओके, और वो नॉन मेटल आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्लियर है? एंड मोस्टली नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा? गैसेस होती हैं, होती ना। एंड सम ऑफ द नॉन मेटल आर सॉलिड और लिक्विड। कैन एनीबॉडी टेल मी लिक्विड कौन होता है? यूजुअली क्या होता है बेटा? यूजुअली गैस और लिक्विड में मिलते हैं आपको, गैस और लिक्विड में मिलते हैं। सम ऑफ द सॉलिड होते हैं। सॉलिड कौन सी मेटल, नॉन मेटल होती है? आयोडीन आपकी आयोडीन है। सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। ओके, बट नॉन। कार्बन। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट में अगर बात करूं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली लो रहते हैं। समझे बेटा? क्यों रहते हैं बताओ बेटा?
सर क्योंकि बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। यस यस यस, बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस कंपेयर टू आयनिक। क्लियर है बेटा? नाउ थर्ड पॉइंट है आपका, अगर बात करें, these compound usually insoluble in water, insoluble in water but soluble in किसमें बेटा? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ फोर्थ पॉइंट की बात करूं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? पॉइंट क्लियर? क्लियर ना बेटा पॉइंट? नाउ यस सर। जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप्स के और एग्जिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोला बेटा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हो कोवेलेंट कंपाउंड का टाइप है आपका कोवेलेंट एग्जिस्ट करता है, नंबर 1 आपका पोलर और दूसरा नॉन पोलर। यस। ना पोलर में क्या होता है बेटा? Electrons are more attracted towards one element. टुवर्ड्स वन एलिमेंट, विच एलिमेंट? Electronegative element. यस यस यस। ओके, सो हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मींस जो आपके शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, हम्म। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं, या शेयर्ड बोल सकते हैं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Is attracted. इज अट्रैक्टेड, लिख सकते हो या ऐसा बोल सकते हैं इज नॉट इन इक्वी डिस्टेंस। हाँ, ओके, O2 H2 N2 में एक भी डिफरेंट हो गए, लेकिन इसमें नहीं। डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो जाएंगे बेटा? इसका मतलब अट्रैक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम्म। ओके, ये कंपाउंड। ओके, नाउ कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स। हाँ, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है यस। उनके। ओके, बेसिकली क्या है बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपकी दोनों इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, यहाँ हम्म। पर एक कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए दूसरे से। हाँ ठीक है, यहाँ पर सर, एक और डाउट है। यस। तो फिर सर NaH क्यों नहीं बनता? NaH क्यों नहीं बनता? हाँ। NaH मींस जैसे Na का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, किसकी ज्यादा होती है, पहले ये बताओ मुझे। हाइड्रोजन की।
हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है। सोडियम हम्म। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाँ तो फिर बॉन्ड बनेगा ना आयनिक। हाँ, एन बॉन्ड नहीं बनता बेटा, वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। हाँ वही ना, आयनिक हाँ, बॉन्ड बनेगा ना। आयनिक बॉन्ड बनेगा, हाँ। सिंपल है, किसने लेकिन बोला रहता है ना, हम्म। रहता है लेकिन। हाँ, एन रहता है, कंपाउंड होता है। NaH बनता है कंपाउंड, Na पॉजिटिव होता है, H नेगेटिव कंपाउंड होता है। हाँ। जब 10th में 11th में आओगे तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ। ये समझ गए बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स। नाउ अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट नंबर वन प्रॉपर्टीज इज दैट इज जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं बेटा, यूजुअली दीज कोऑर्डिनेट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस। मींस ये कंपाउंड किसी भी तरीके के हो सकते हैं, समझे बेटा? ये गैस भी हो सकते हैं आपके, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, समझे बेटा? किसी भी तरीके से हो सकते हैं अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड पॉइंट है आपका, दीज कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? हायर देन द, कोवेलेंट। यस, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं बेटा? हायर देन कोवेलेंट। देन कोवेलेंट बट लेसर देन आयनिक। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है आपका, दीज कंपाउंड्स स्पेरिंगली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। स्पैरिंगली मतलब। हल्का सा सॉल्युबल, स्पेरिंगली मींस सॉल्युबल भी है और इनसॉल्युबल भी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपने साकर जानते हैं ना, साकर, चीनी, शुगर। हाँ यस। ओके, वाटर उसको पानी में घोलते हैं हम लोग, तो घुल तो पूरा जाता है बट स्टार्टिंग में क्या होता है, पूरा नहीं घुलता, हल्का हल्का सा रह जाता ना नीचे। हाँ उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। मींस कंप्लीटली सॉल्युबल ना हो और कंप्लीटली इनसॉल्युबल ना हो, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ थोड़ा से। थोड़ा दोनों में। ओके, उसको बोलेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सर तो फिर शुगर इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नहीं, शुगर पूरा सॉल्युबल हो जाता है, पूरा घुल हाँ, जाता है ना शुगर, बट आपने सिर्फ एग्जांपल दिया। मैंने एग्जांपल दिया बिकॉज आपको समझ में आए, दिख जाए। हाँ क्योंकि शुगर स्टार्टिंग तो में ऐसा आयोनिक होता है है। ना, क्रिस्टल में भी एग्जिस्ट हाँ, करता है। मैंने बोला स्टार्टिंग में ऐसा होता है, क्रिस्टल में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब आयनिक नहीं है। शुगर आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ओके। ठीक है, शुगर आपका होता है कार्बनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ओके, उसको आयनिक कंपाउंड्स में कभी मत धोखा कर लेना आप लोग। ओके, हाँ हाँ। sparingly soluble in polar solvent, polar solvent but readily soluble in नॉन पोलर। non-polar compounds. Okay, non-polar solvent करेंगे। क्लियर है? नाउ फोर्थ नंबर पॉइंट, बैड कंडक्टर्स ऑफ एड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रहा बेटा,
ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। यहाँ पर आपका केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट आपके सिलेबस के लेवल के अनुसार खत्म हो खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी बहुत सारा कुछ है, बट अभी के लिए। अभी के लिए इधर पे खत्म हो जा रहा। ओके, अगर मैं दूसरा चीज बताऊं आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आता है आई थिंक। हाँ। ओके, पोलराइजेशन आपने पढ़ा क्या? क्या? नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा। पोलराइजेशन? हाँ, पढ़ा क्या? वो नहीं अभी स्टडी किया। अभी नहीं। ओके, कोवलेंट कंपाउंड। ओके ओके ओके, और क्या चीज हो सकता है इसमें? आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है आप लोगों को? हाँ ये सर, वो लास्ट ईयर सिखा दिया है, मतलब वो डॉट्स एंड क्रॉसेस ना। हाँ, डॉट और क्रॉस साइन, चलो मैं बताता हूँ आपको। सर शायद से आपने इसका रिवीजन करवाया है लास्ट लेक्चर में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया मैंने? हाँ ये हाँ सर लास्ट शायद बताया। चलो ओके है फिर। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट आपको तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वो सॉल्व करो, वो मुझे बताओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। ओके, नाउ एग्जांपल है आपके पास, आपको ड्रॉ कर लेना है ये कॉपी में। ओके, हम्म। लाइक आपका H2SO4 PO4 ट्रिपल नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, H2O, H3O पॉजिटिव, CO2 है आपका, HNO3 है, CO3 डबल नेगेटिव है, SO2, SO3 है, SO3 डबल नेगेटिव है आपका, H2SO3, HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, H3PO4, H3PO2, H3PO3 करो यहाँ पर 2 करो। ओके, एंड SO4 डबल नेगेटिव, और कौन सा कंपाउंड रह गया? हाँ, इतना आप लोग कर लेना। कर लोगे बताओ? SO3 और SO3 2 निगेटिव। हाँ, SO3 2 नेगेटिव। ओके। बताओ, किसी कंपाउंड में डाउट है किसमें? नहीं। स्ट्रक्चर बनाना आता है ना आप लोगों को? हम्म। नहीं आएगा? आएगा ना। आएगा ना पक्का? जितने लोग हैं, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, जितने लोग ज्वाइन किए हैं सबको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे सेंड करना है कॉपी में। जिसने भी नहीं सॉल्व किया, पहले आदित्य है, अदिति है, अर्नब है, गौतम है, क्रिस है, सुजीत है, समीक्षा है, संस्कार है, सयाली है, श्रावणी है, सिद्धेश है, तान्या है, यशराज है। सब ने ये बना करके मुझे सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। अगर ये नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली आपको क्लास से बाहर करूंगा, याद रखना। ओके, समझ में आया ना? हम्म। ये हाँ चीज आपको करके लाना है। ओके, आई थिंक मुझे पता लगे ना कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता। ओके, ना ये अभी आपका और क्या क्या है सिलेबस में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, आई थिंक हो चुका है आपका सिलेबस। इतना ही ना? आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा है क्या? नहीं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो चुका है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो चुका है आपका, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वगैरह हो चुकी है आपकी। ओके, हाँ वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गए। डॉट डायग्राम तो आपका हो गया, स्ट्रक्चरल डायग्राम भी हो चुका है आपका। ओके ओके, आई थिंक चैप्टर ओवर है। ओके, सो नाउ अभी बताओ मुझे, किसी चीज में कुछ डाउट है या फिर मैं स्टॉप करूं यहाँ पर, या फिर कुछ पुराने लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ।
नहीं बोलो एनीवन। हाँ सर, HClO4 में डाउट है। HClO4 में डाउट है, ओके। चलो HClO4 के सारे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, HClO का, HClO4 का, ये सारे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, आपको बनेंगी नहीं वैसे भी, मैं आपको बता देता हूँ। चलो एनीबॉडी नेक्स्ट, किसी को और डाउट है बेटा? बोलो। नो। किसी को डाउट नहीं है? चलो तो बनाते हैं हम लोग। ये देखो, ये सारे जिसमें अंडरलाइन करता हूँ, एक ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ओके। नाउ फर्स्ट है आपका HClO। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लगाना है? H, ओके। एंड यहाँ पर लिखना है आपका Cl, एंड यहाँ पर लिखना है ऑक्सीजन, ओके। Cl यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा, इसका भी एक, इसके दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सर यस, हमें ऐसे डॉट डॉट दिखाना है ना? डॉट डॉट दिखा दो, और या bonded फिर pair। आप बॉन्ड इस तरीके से दिखा दोगे तो अच्छा है। हाँ ऐसे ही दिखाए तो फिर बाकी के आप डॉट दिखाना। नहीं, डॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे हाँ। बॉन्ड दिखा दो तो अच्छा ही अच्छा रहेगा। हम्म। बॉन्ड दिखा दो इस तरीके से तो आपको हाँ। पता लग जाएगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, हम्म। बना सकता है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन ने आपका एक सिंगल बॉन्ड बनाया, हम्म। क्लोरीन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए। ये बताओ क्लोरीन क्या बॉन्ड बना सकता है 3? नहीं नहीं सर, कैसे होगा? ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और एक क्लोरीन के साथ बनाएगा। एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है बेटा, ऐसे बोल रहे हो ना तुम? हाँ इधर है। हाँ ऐसे हो सकता है, हाँ ऐसा होगा, वेरी गुड। हाँ इधर का एच चला जाएगा लेफ्ट साइड का। हाँ, क्या होता बेटा, ये देखो Cl है, ऑक्सीजन है, ये H, ये आपका बॉन्ड बन गया। बेसिकली क्या हो सर रहा है दिखाई बेटा? नहीं दे रहा जो आप लिख रहे हैं वो। हाँ अब दिखाई दिया। हाँ ऐसा होगा एग्जैक्टली। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके लोन पेयर हो जाएंगे, लाइक दीज टू लोन पेयर इसके बचे रहेंगे, ये इसके बचे रहेंगे, एंड यहाँ पर इसका लोन पेयर बचा रहेगा। समझा बेटा? सिमिलरली आप आ जाओगे HClO2 में आ जाओगे। HClO2 का क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर Cl रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, एंड यहाँ पर आपका हाइड्रोजन रहेगा। समझा? एंड इस ऑक्सीजन को जो ये वाला लोन पेयर था बेटा, इसने दे दिया इसको। समझे? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? यस। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड हुए। समझे? तो अभी क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचे? सिर्फ 2 लोन पेयर बचे, और इसके पास आपके 2 लोन पेयर बचे। क्लियर है ना? बेसिकली जो नेक्स्ट आपका आएगा HClO3 आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा, फिर Cl आपका, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा, फिर आपका O, यहाँ पर H, तो एक इसने ये नीचे वाला लोन पेयर अभी दे दिया। समझा? समझा कि नहीं ऑल ऑफ यू? हाँ हाँ यस। हाँ नेक्स्ट आपका आ जाएगा HClO4 आ जाएगा, तो एक ऑक्सीजन Cl, दूसरा ऑक्सीजन H, एक यहाँ पर O लगेगा, एक यहाँ पर O लगेगा, तो एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है। तो अभी Cl के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। समझे ना? तो इस तरीके से आप बना दोगे तो ये सारे ओके ओके कर दूंगा मैं। अदरवाइज आपको डॉटेड और क्रॉस नहीं दिखाने का, आपको यही दिखाने का। समझे बेटा ऑल ऑफ यू? यस। क्लियर है? और किसी स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको बना के लाना है, ड्रॉ करना। ओके, अगर फिर भी अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई डाउट होता है तो आपको बताना मुझे। क्लियर है? हाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी को भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो मुझे बताना। क्लियर है? हाँ यस सर। सर ये सब कोवैलेंट ही है ना? सारे कोवेलेंट है, कोई आने की नहीं है। ओके, सारे के हाँ सारे कोवेलेंट। ओके, सब में हाँ बॉन्ड सर, बनेगा, सेंड कोई करता हूँ होने के बाद।
हाँ, सब को सॉल्व करना, अदरवाइज मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा बेटा नेक्स्ट टाइम। ओके, मैं आपके साथ, मैं पेरेंट्स से बात करूंगा, बोलूंगा होमवर्क देता हूँ, ये करते नहीं है तो फिर मैं क्यों क्लास में पढ़ाऊंगा, समझे? ओके, हाँ सर। बाय बाय एवरीवन। ओके, अगर कुछ बाय डाउट सर। है तो मैसेज करो। ओके, बाय 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 सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय। सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कौन से आते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो बेटा, बट वो लिक्विड स्टेट में होता है, लाइक आपका एसीटोन है, अल्कोहल है, अल्कोहल का नाम सुना? यस सर। अल्कोहल जी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं, एसीटोन है, अल्कोहल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक आपका एसिटिक एसिड है, ये आपके सारे सॉल्वेंट है। मींस कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो लिक्विड स्टेट में हो वो आपका सॉल्वेंट है, समझिए? ओके, हाँ। बट गैस में नहीं, जैसे आप मीथेन बोल रहे थे कोई आपका, तो मीथेन तो गैस है, लिक्विड में कहाँ से लाओगे, उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा। ओके, तो वो नहीं हो पाएगा आपका, समझिए? सो एनीथिंग एल्स? यस सर। सो बाय एवरीवन। ओके, बाय बाय। बाय।